एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि केतु के टाइम ना केतु ना आपका घर चेंज करके ही रहेगा। आपको उसकी पाठशाला में ही लेके ही जाएगा वो। 101% वो आपका जो बुध महादशा में आप रहते थे वो घर से आपको कहीं और लेके जाएगा, सुनसान जगह पर, अजनबी जगह पर वो लेके जाएगा। वो उसकी पाठशाला होती है। मुझे भी ऐसे ही किया था। मतलब पहले मैं पब्लिक टचअप थी जिस घर में थी उस टाइम। मतलब मैं आसपास के लोगों से वगैरह अच्छा बात वगैरह होता था, अच्छे मतलब पार्टी शार्टी होती थी बुध महादशा में। लेकिन अभी जो नया फ्लैट मिला ना तो मुझे ना लोनलीनेस फील होता था। पब्लिक तो मैं अभी 1000 फीट हम लोग ऊपर रहते हैं, तो पब्लिक तो ऐसा मेड भी सामने दिखी ना तो मैं केतु महादशा में खुश होती थी। चलो कोई तो इंसान दिख रहा है मुझे, मेड तो बाई तो दिख रही है घर में। अभी हमको तो मेड तो रखनी ही पड़ती है, मेड के बिना हमारा दिन नहीं चलता है। तो हमारे घर में 6-7 नौकर है। तो उनको देख के ही मैं केतु महादशा में ना खुश होती थी। मेरे घर वाले बोलते थे अरे तू मालकिन है और उनके साथ ऐसे फ्रेंडली बात करती है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी। लेकिन मैं उस टाइम लोनली थी, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए था तो मैं बात करती थी। लेकिन मुझे ना सही में एक्सपीरियंस आता था कि वो मेड लोग ना मेरा फ़ायदा उठाते थे बहुत। मैं जो अच्छे से बात करती थी ना उनसे प्यार से, तो मेरा फ़ायदा उठाते थे। तो मैंने फिर जो ज़्यादा बात करना छोड़ दिया था उनसे भी, क्योंकि केतु बोलता है पब्लिक से दूर रहो। इसलिए मैं काम से काम मतलब लेती थी उनसे, लेकिन दया दिखाती थी उनको फिर भी। जाने दो, मेरे से एक कल्याण करती थी उनके लिए, अच्छा काम करती थी, उनको दया दिखाती थी उनके बुरे समय में। कुछ फाइनेंशियली हेल्प करती थी उनको। लेकिन ना मेरा ना एक ना मैं ब्लैक टी पीती हूँ हमेशा, मुझे आदत है ब्लैक टी पीने की। तो मेरा जो कप है ना उसके साथ ही मैं बात करती थी, कप चाय के कप के साथ। क्योंकि ना मैं हमेशा ना ब्लेस करती हूँ सबको, भगवान को सबको ब्लेस करती हूँ। इस दुनिया में जितने भी सजीव है निर्जीव है सब खुश रहे, ऐसा मैं ब्लेस करती हूँ सबको। निर्जीव को भी क्यों ब्लेस करती हूँ? क्योंकि ना निर्जीव जो होते हैं ना, निर्जीव कप, डाइनिंग टेबल, ये निर्जीव वस्तु जो होती है ना उनमें भी जान होती है। ये मैंने केतु महादशा में मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैं चाय के कप के साथ बात करती थी बहुत अच्छे से, जैसा मेरा वो दोस्त है। क्योंकि मुझे इंसान तो कोई मिलता नहीं था। केतु तो बोलता ही था कि लोगों से दूर रहो, कोई भी हो। मेरे घर में तो मैं तो लोगों से अटैच नहीं थी। मेड आती थी मेरे घर में, बाई लोग आती थी, तो उनसे भी प्यार से बात किया तो केतु मेरे साथ छलावा करता था। इसलिए मैं उनके साथ भी बात करना छोड़ दी थी। तो मैं सोची मैं निर्जीव के साथ बात करती हूँ, तो मेरे डाइनिंग टेबल के साथ बात करती थी, मेरे चाय के कप के साथ बात करती थी, मेरे बेड के साथ बात करती थी, मेरे पिलोज के साथ बात करती थी। ऐसे में मतलब ना मेरे ऐसा एक्टिविटी ऐसे लगती थी कि पागल हो गई है ये। लेकिन मैं पागल नहीं थी। मैंने देखा कि निर्जीव में भी जीव रहता है। ये आपको पागलपन लगता होगा, लेकिन मुझे एहसास मिला है वो कि निर्जीव वस्तु में भी जीव रहता है। इसलिए ना आप निर्जीव समझ के किसी को फेंको मत, निर्जीव में भी जीव रहता है। मेरा प्यारा मोर पंख, उसके साथ भी मैं बात करती थी। मतलब केतु ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे कि अरे ये इंसान के साथ मैंने इसको बात करना मना किया तो ये निर्जीव के साथ अभी बात कर रही है। लेकिन वो भी सोचता था ना ये बेचारी क्या करेगी। मेरा हस्बैंड भी कभी कभी सोचता था कहीं ये पागल तो नहीं ना हुई है अकेले रह के। लेकिन वो भी उनको भी
मेरा हस्बैंड भी सोचता था उस टाइम कि ये कहीं पागल तो नहीं ना हुई है कि ये चाय के कप के साथ बात करती है, पिलोस के साथ बात करती है। तो उनको कभी कभी ऐसे लगता था, लेकिन वो उनको पता था, कॉन्फिडेंस था कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की है, सोच समझदार लड़की है, ज्ञानी लड़की है, ये पागल तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसका अकेलापन दूर होने के लिए ऐसा करती होगी हरकतें। तो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे मेरे साथ। लेकिन आप भी ना हताश मत रहो। आपको ना केतु महादशा में ना दुख बहुत आ सकते हैं, छलावा बहुत हो सकता है, लेकिन ना छोटी छोटी चीज़ों में ना आप खुशियाँ ढूंढो। मैं जैसे चाय के कप के साथ मजाक करती थी, बात करती थी, इंसान तो नहीं मिल रहा है मेरे को बात करने के लिए, तो चाय के कप के साथ करती थी। वैसे ही आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो केतु महादशा में भी। आपके हॉबीज़ करो, आपको कुछ मतलब हॉबीज़ में भी वो छलावा करेगा आपके साथ। मैंने बोला था ना, मैं गिटार बजाने का शौक़ था, लेकिन मेरे सर ही ऑफ हो गए गिटार के। तो ऐसे छलावा होता ही है, लेकिन फिर भी ना छोटा मोटा कुछ रीडिंग, हॉबीज़ करते रहो, या तो भगवान के पूजा पाठ पुस्तक वगैरह पढ़ते रहो। ऐसे आपका मन जहाँ आपका टाइम पास होगा ना, ऐसी चीज़ें करते रहो, लेकिन ना दुखी मत रहना। और मुझे कमेंट्स में आया था कि किसी का ब्रेकअप हुआ है और जॉब छूट गया है उसका। तो मैं तो बोल रही हूँ कि ब्रेकअप तो होने वाला ही है केतु महादशा में, केतु शुक्र में। तो अगर वो व्यक्ति अच्छा हो, वो समझदार व्यक्ति हो, जिसके साथ ब्रेकअप होगा, जिसके साथ आपका केतु शुक्र में ब्रेकअप हुआ है, अगर वो व्यक्ति अच्छा हो तो उसे समझाओ कि बाबा मेरा केतु पीरियड चालू है, तो हम दोनों का ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि केतु हमें टचअप में नहीं रख सकता है। तो अगर उसे आप में इंटरेस्ट है तो आप उसे बोलो कि 7-8 साल तक वेट करना पड़ेगा, जब तक मेरा केतु ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति अच्छी हो तो, नहीं हो तो ठीक है, जाने दो उसको अपने हाल में। अगर अच्छी हो तो उसे समझाओ कि आपको 7-8 साल वेट करना पड़ेगा, जब तक आपकी शुक्र महादशा नहीं आती। शुक्र महादशा में वही व्यक्ति जो आपके साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, वही व्यक्ति फिर से आ सकती है, आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। इसलिए केतु में आपका रिलेशनशिप कुछ फ़ायदा ही नहीं है। रिलेशनशिप में तो रहो ही मत, कुछ फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा। शादी भी मत करना, शादी का भी केतु महादशा में मत सोचो। रिलेशनशिप, शादी के बारे में केतु महादशा पूरी ख़त्म होके 1 साल तक उसके बारे में कुछ भी मत सोचो। और अगर हस्बैंड के साथ ब्रेकअप हो रहा है आपका, या वाइफ के साथ ब्रेकअप हो रहा है, तो उससे समझाओ कि केतु हमें अलग करना चाहता है, इसलिए सपोर्ट करो, एक दूसरे को समझ के लो। अगर समझ के नहीं ले सकते हो आप, अगर आपका कुछ ब्रेकअप हो रहा है, तो पहले आप ना अपना बर्थ चार्ट खोल के देखो, कहीं आप दोनों में से किसी को केतु की महादशा तो नहीं ना लगी है। तो आप एक दूसरों उसको समझाओ कि मैं केतु पीरियड में आया हूँ, इसलिए केतु छलावा कर सकता है, हम दोनों का ब्रेकअप कर सकता है। इसलिए अगर पट्टी नहीं है तो दूर रहो टेम्पररी 7-8 साल के लिए। और पटाखे लेना है उसके साथ रहना है आपको, उस व्यक्ति के साथ, तो पटाखे लो, एक दूसरे को समझ के लेना, झगड़े कम करो, एक दूसरे को समझ के ले लो। अगर समझ के नहीं लेना है तो 7-8 साल दूर रहो एक दूसरे से, फिर शुक्र महादशा में आप बराबर फिर से अटैच हो सकते हो। ये बोलते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि
दूसरा कोई व्यक्ति आके आपका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए आप डिवोर्स के चक्कर में मत पड़ो। हस्बैंड वाइफ दूर रहो या एक दूसरे को समझ के ले लो, लेकिन डिवोर्स के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि शादी का बंधन ये ऊपर से ही बन के आता है। वो जो बंधन होता है एक अटूट रिश्ता रहता है। उस रिश्ते को तोड़ो मत। तोड़ना जल्दी से टूट सकता है, लेकिन जोड़ने को बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए जितना आप रह सकते हो एक दूसरे के साथ, उतना सपोर्टिव रहो। अगर आपकी पट्टी नहीं है तो दूर रहो 7-8 साल, एक दूसरे को समझाओ। फिर शुक्र महादशा में आप फिर से अटैच हो सकते हो, अच्छे से रह सकते हो एक दूसरे के साथ। क्योंकि डिवोर्स लेके ना लाइफ में बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए ना डिवोर्स, ये तो मैं तो सोचती हूँ ये डिवोर्स वगैरह है ना, वो कायदे से ही बंद होना चाहिए। क्योंकि ना इसका दुरुपयोग भी बहुत करते हैं लोग। बहुत सी मैंने लड़कियां भी देखी है, पैसे के लिए किसी लड़के के साथ शादी करती है और डिवोर्स में उनको आधा प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है। तो इस कारण भी लड़कियां आजकल शादी करती है और तुरंत डिवोर्स देती है। आजकल ये बहुत फैशन हो गई है डिवोर्स देना। पहले के ज़माने में नहीं था। अभी बहुत ज़रा भी कुछ हो गया चलो डिवोर्स। ये डिवोर्स ही बंद करना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। और डिवोर्स तो बंद करना ही चाहिए। और दूसरा मतलब शादी करने के पहले ही सोचना चाहिए कि मैं इसके साथ शादी करूँ या नहीं करूँ। आप चाहे तो 1 साल उसके साथ रिलेशनशिप में रहो, देखो परखो उसे वो कैसा है, और उसके 1 साल क्या 5 साल ले। मैं तो अभी की जो यंगस्टर है उनको बोलती हूँ शादी परख के करो। शादी करने के पहले उस पार्ट जो आपके साथ वो पार्टनर आएगा उसको परखो ठीक से। 1 साल लगाओ या 5 साल लगाओ, लेकिन उसको ठीक से परखो। आप बोलेंगे हमने 5 साल परखा था, बाद में शादी के बाद वो दिखाने लगा अपना असली रंग, तो वो आपके लाइफ में किस्मत में ही लिखा रहता है। लेकिन डिवोर्स के चक्कर में मत पड़ो। जो शादी में जो पहला इंसान आपके लाइफ में आता है, आप जिसके साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं, वही आपके लाइफ का सच्चा इंसान रहता है। जो अग्नि के साक्ष्य लेके आप फेरा लेते हैं, क्यों लेते हैं? एक बंधन रहता है ऊपर का, पहले के जन्म का 7 जन्म का बंधन रहता है। तो जो पहला जो आपका लाइफ में आया है ना इंसान, जो औरत या मर्द, वही आपका सच्चा पार्टनर है। तो रिश्ता जोड़ के रखो, तोड़ो मत कभी। भले केतु पीरियड में आपका रिश्ता टूट सकता है, लेकिन आप जोड़ के रखो, उसको डिवोर्स मत देना। शायद शुक्र महादशा में वो फिर से आ सकता है। अगर डिवोर्स दिया तो आप पछता सकते हैं कि अरे मैंने कितना बड़ा पागलपन किया कि उसको डिवोर्स दिया। सामने वाले का नुकसान भी होगा, आपका भी नुकसान होगा। भला तो किसी का नहीं होता है डिवोर्स में। इसलिए डिवोर्स के चक्कर में कभी मत पड़ो, ठीक है। तो और भी कुछ बातें होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मुझे जैसे जैसे अभी मैंने तो 8 साल गुजारे हैं केतु महादशा में, तो मुझे सब चीज़ एक ही वीडियो में याद नहीं आती है। जैसे जैसे आएगी ना वैसे वैसे मैं एक एक वीडियोस में आपको बताते जाऊंगी, मुझे जैसे टाइम मिलेगा। लेकिन मैं श्योर आपको गाइडलाइन देते रहूँगी, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे केतु पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन दूँ। केतु पेशेंट को ही नहीं, सबको मैं अच्छी मेरी तरफ से गाइडलाइन दूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं सबको बीच बीच में वीडियो निकालते जाऊंगी, ठीक है। बाय, नमस्ते।